मैम बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आपके पास सबसे ज़्यादा केस किस चीज़ के आते हैं? क्या ये मैरिजेस से रिलेटेड ही आते हैं ज़्यादा? अच्छा देखिए, मेरे पास सबसे ज्यादा केसेस जो हैं वो ब्रेकअप के आते हैं। रेट्स लगाए हुए हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, और कौन है? आपकी जो स्टूडेंट्स हैं। ये कह रहा होता है कि तुम मुझसे फिजिकल रिलेशनशिप रख लो और मैं तुमसे शादी करूंगा। उसने आपसे शादी नहीं करनी, तभी उसने आपसे फिजिकल रिलेशनशिप रखा है। ज्यादातर अपने अखराजात पूरे करने के लिए शादीशुदा लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रही हैं। मैं कहती हूँ 4-4 बॉयफ्रेंड है, फिर इनको आग लगती है। मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं। मैं एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हूँ। तो आप गवाह हैं, आप गवाह हैं इस चीज के कि ऐसा हो रहा है। कौन है? आज की औरत अपना काम खुद करना नहीं जानती, इसीलिए फिर मर्दों के काम वालियों से फिर भी चलते हैं। बाजी मैनू खाना भी दियो, तो बाजी मैनू चाह भी दियो, तो बाजी मैनू ए भी दियो, तो बाजी मैनू वो भी दियो, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इनका हमारे बगैर गुजारा मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मोमिना अली का सलाम। आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट मौजूद है जो कि बहुत ही बहादुर खातून है। वो एक जर्नलिस्ट होने के साथ साथ साइकोलॉजिस्ट भी हैं। आइए जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी का सामने पेश। क्या हाल है? ठीक है आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें थोड़ा सा टाइम दिया। मिस माशाल्लाह, मैं रवायती बातें नहीं करूँगी। माशाल्लाह आपकी शादी हुई और बहुत हार्ड टाइम आपने देखा, मैंने आपके इंटरव्यूज में सुना। कैसा रहा शादी का एक्सपीरियंस, और हमारे आगे आने वाली यूथ को क्या रिकमेंड करती हैं कि शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो किस तरह के पार्टनर के साथ करनी चाहिए? अच्छा, मेरा शादी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बुरा नहीं रहा। और शादी मेरी हुई जब मैं 22 साल की थी और अभी 23वें साल में लगी थी। तो आप ये समझ लेंगे चले 23 साल की थी जब मेरी शादी यानी बहुत यंग थी। हाँ, तो मुझे मतलब शादी के हवाले से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हवाले से तो बहुत ज्यादा खास नहीं पता था। लेकिन क्योंकि घर की तरबियत बहुत मैटर करती है, आप अपनी वालदा को, अपने घर की खवातीन को, बड़ी खवातीन को जब देखते हैं बिहेव करते हुए अपने घर में अपने वालिद साहब के साथ या जो है वो मर्दों के साथ, तो फिर आपको एहसास होता है कि मर्द की इज्जत और तकरीम क्या है। बेसिकली आपको आपके घर से तरबियत मिलती है। तो मुझे भी ऐसे ही था कि जो मेरे हस्बैंड थे उनकी इज्जत या तकरीम में तो मैंने कभी कोई कमी छोड़ी नहीं। उनकी हमेशा रिस्पेक्ट की, इज्जत की, उनके साथ मोहब्बत की, और आज तक देख लें कि उनके साथ जो है वो अटैच हूँ। फिर 5 साल पहले जो है वो 4 साल और ये 5वां साल लग चुका है उनकी डेथ को। मेरा सिर्फ उनका साथ 3 साल रहा। तो 3 साल आप ये देख लें कि 3 साल जब मैं उनके साथ मुस्तकिल रही हूँ, चौथे साल जब स्टार्ट हुआ है तो मिड 4th ईयर में जो है वो उनकी डेथ हो गई। अब अचानक से सडन हार्ट अटैक था, नहीं पता चला। और बट वो क्वाइट यंग मैन और बहुत अच्छे इंसान, बहुत प्यार करने वाले, इज्जत करने वाले। तो मैं ये कहती हूँ कि लड़कियों को शादी ज़रूर करनी चाहिए, लड़कों को भी शादी ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन आपके लाइफ पार्टनर में आपकी जो सिलेक्शन है वो बहुत मायने रखती है। वैसे तो मैं शादी को एक जुआ कहती हूँ कि शादी एक जुआ है, आप लगा लें, आपकी लक हुई तो आप जीत जाएंगे, नहीं तो आपको लाइफ पार्टनर अगर बुरा मिल गया तो ये आपकी किस्मत है। सबक मिल जाएगा। हाँ, सबक मिल जाएगा। देखिए, रिश्ता कोई भी हो, आप कोई भी रिश्ता बनाते हैं, और मियाँ बीवी का खास तौर पे रिश्ता जो है ना, ये आप जब तक वक्त साथ नहीं गुजारते तब तक आपको दूसरे बंदे के माइंड का अंदाजा नहीं होता। लोग इतने क्रिटिक हैं, और आजकल की जो हमारी नौजवान नस्ल है वो शादी की तरफ इसलिए नहीं बढ़ना चाहते कि पहले ही ब्रेकअप्स इतने हुए होते हैं। बिल्कुल है। पहले ही जो है वो लोगों पे इतना ट्रस्ट लेवल जो है वो उन्होंने शो कर दिया होता है, पहले ही अपने आप को लोगों के लिए इतना आम कर दिया होता है कि शादी के लिए फिर उनकी जो है वो मामलात कुछ और हो जाते हैं, फिर उनकी सोच कुछ और हो जाती है, फिर उनके लाइफ पार्टनर के हवाले से आइडियाज कुछ और हो जाते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारी यंग जनरेशन जो है ना, थोड़ा सा अपने आप को जरा संभाल के रखें कि यूनिवर्सिटी कॉलेज गोइंग जो लड़के लड़कियां हैं ये पहले ही अपने आप को डिस्ट्रॉय ना करें। एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाकर, एक दूसरे को धोखा देकर, एक दूसरे की इमोशंस के साथ खेल कर लोगों को कम से कम दूसरे लोगों से नफरत ना करवाएं। बिल्कुल ऐसे। मैम, अभी आपने बात की कि हम अपने माँ बाप से या स्पेशली बाप से सीखते हैं कि हमने किस तरह आगे बिहेव करना है। अब हमारे सोसाइटी में ये सिनेरियो है कि शौहर घर पे आता है और वो अपनी बीवी को उस तरह टाइम नहीं देता। वो आता है, खाना खाता है, मोबाइल पे लग जाता है। जी, इसको आप किस तरह डिफाइन करती है? देखिए, ये बैड बिहेवियर है, और एक मर्द को चाहिए कि अगर वो अपने घर में वक्त नहीं दे रहा तो वो अपने घर में सबसे पहले वक्त दे। आपकी फैमिली पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी जिंदगी के लिए। बाकी सारे जिंदगी के काम होते रहते हैं, बिजनेस भी चलते रहते हैं, लोगों से मुलाकातें भी होती हैं, दोस्त अहबाब रिश्तेदार भी चलते रहते हैं,
अक्सर औकात मर्द क्या करते हैं कि अपना घर, अपनी बीवी और अपने बच्चे निगलेक्ट करते हैं, बिल्कुल। जिसकी वजह से उनके घर में जो है वो उन्हीं की बीवी उन्हीं से मोहब्बत करना छोड़ देती है, और फिर उसके बाद शिकायतें कर रहे होते हैं कि हमारी बीवी हमारी इज्जत नहीं करती। इज्जत करवाई जाती है, जब तक आप इज्जत नहीं करवाएंगे आपकी इज्जत नहीं होगी। मैंने ऐसे ऐसे मर्द भी देखे हैं जो अपने बीवी बच्चों को भी प्रॉपर टाइम देते हैं, अपने दोस्तों को भी टाइम देते हैं, अपने काम को भी टाइम देते हैं, उन्होंने हर चीज मैनेज करके रखी है। इसीलिए तो मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसे लोगों से दोस्ती करो, ऐसे लोगों से मोहब्बत करो जो निभाना जानते हो, और ऐसे लोगों से नफरत करो जो आपसे रिवेंज ना लेना जानते हो, यानी कि वो भूलना जानते हो, भुला दें आपकी जो है वो इस चीज को कि आप उनसे नफरत करते हैं, आपको माफ कर दें। और तीसरी खास बात कि गुस्सा उनसे करो या ऐसे लोग अपनी जिंदगी में शामिल करो जो इस गुस्से में आपको मनाना जानते हो, वरना क्या फायदा जिंदगी में अगर आपने जो है वो अपनी जिंदगी डिस्ट्रॉय करनी है, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में हमसफर बनाना है जो आपकी जिंदगी एक नार्सिसिस्ट बंदे की नजर हो जाए, तो फिर उसने तो अपने आप को बेहतर समझना है, वो तो आपको कभी भी ना टाइम देगा ना आपकी जिंदगी में कोई बेहतरी करेगा। मैम हमारी सोसाइटी की बात हो रही है, अब हमारी सोसाइटी में इस तरह के वर्ड भी है जो बाहर के लोगों के साथ तो बहुत पोलाइट है बाहर की दुनिया में, लेकिन घर पे एंटर होते ही उनका बिल्कुल बिहेवियर चेंज हो जाता है और वो समझते हैं कि मैं मर्द हूँ और चीखना चिल्लाना मेरी फितरत में है और इसी तरह ही मेरी बात मानी जानी है, चाहे वो उसकी बेगम हो चाहे वो उसके बच्चे हो। देखिए इस तरह के जो मर्द हैं जिनकी आप बात कर रही हैं, इनकी कैटेगरी जो है वो ये कभी अपना घर बसा नहीं सकते हैं। इनकी बीवियां या तो कोई किसी डिसीजन पे आ जाती हैं या फिर वो बेचारियां जो है वो मेंटली फ्रस्ट्रेटेड होकर जो है वो जहनी मरीजा बन जाती हैं। ये दो ही काम होते हैं ऐसी औरतों के साथ जिनके शौहर इस किस्म की जो है वो सोच रखते हो कि जिन्होंने औरत को पाँव की जूती समझना है, औरत की इज्जत नहीं करनी, औरत को रिस्पेक्ट नहीं देनी है। वरना मैंने तो खैर अपने खानदान में भी और अपने इर्द गिर्द भी ऐसे मर्द देखे हैं जो औरतों की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। एक एक ही शादियां हैं सबकी, हमारी फैमिली में तो किसी की दो शादियां भी नहीं है, मैंने ये भी नहीं देखा। एक ही बीवी के साथ निभाते हैं। शायद मैंने ये सब कुछ नहीं देखा या मुझे ऐसा लगता है कि माशरे में जो ये सब अब होना शुरू हो गया है, पिछले 5 साल अगर आप पीछे चली जाएं तो इतना ज्यादा जो है वो मामला खराब नहीं थे। हर दौर में जो है वो इस तरह के लोग होते हैं, लेकिन इस दौर में जिस तरह के लोग आ रहे हैं और जिस तरह से बिहेव किया जा रहा है, इसमें जो यंग हमारी जनरेशन है, जिसे आप कह लें कि 25 से लेके और 35 तक जो लोग हैं जिनको आप यंग ब्लड में भी जो कंसीडर कर सकती हैं, ये लोग जज्बाती हैं, बिल्कुल गुस्से में है, इग्रेशन में है, इग्रेशन लेवल इनके हाई है। जरा सा बीवी ने कुछ कह दिया तो बदतमीजी शुरू कर दी, गालम गलोच शुरू कर दी। ये बिहेवियर नहीं है। ये आप अपने आप को अगर किसी को जो है वो डिग्रेड कर रहे हैं तो आप एक जहनी मरीज बन चुके हैं। मैम इसी के आगे हम बात को कंटिन्यू करेंगे। हमारे जो यूथ है जिन्होंने जो ये चीजें देखते हुए बड़े हुए हैं कि हमारा जो बाप है वो एंटर होता है और माँ पे चिल्लाने लग जाता है, और हमारी यूथ खास तौर पर जो लड़कियां हैं वो ये चीजें देख के कहती है कि अब हम हमने नहीं देखा कि हमारे माँ बाप जो है ना वो बहुत कुछ प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, वो तो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते, तो अब हम शादी नहीं करना चाहते। आप साइकोलॉजी टर्म से इसको किस तरह देखते हैं? देखिए घर का माहौल जिस तरह का होता है इंसान भी वैसी ही सोच डेवलप कर लेता है। जी। बाप अगर माँ के साथ अच्छा सलूक नहीं करता है तो एक बेटी कभी भी जो है वो अपने बाप उसका आइडियल होता है। बिल्कुल। और बाप ही को देखकर जो है वो अपने शौहर को आइडियलाइज करती है एक औरत, एक लड़की जो है कि मेरा बाप अगर मेरी माँ की इज्जत करता है तो जाहिर है कल को मेरा शौहर भी इज्जत करेगा और उसका भी दिल करता है कि वो शादी करे। लेकिन जब वो अपने घर में ही बदतमीजी वाला माहौल देख ले तो फिर उसका दिल से जो है वो उठना शुरू हो जाता है। बट मैं लड़कियों को ये कहूंगी कि जरूरी नहीं कि अगर आपके बाप की और आपकी माँ की नहीं बनी तो आपकी भी आपके शौहर के साथ नहीं बनेगी। अगर आपके बाप ने जो है वो फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशन है तो हो सकता है कोई जहनी कैफियत इस तरह की हो, वो कोई जहनी बीमार हो या वो किसी किस्म की जो है वो नार्सिसिज्म का शिकार हो जिसकी वजह से वो आपकी जो है वो माँ को तस्लीम नहीं करते या आपकी माँ की जो है वो एफर्ट्स को डिनाई करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे मर्द एक जैसे होंगे या सारे मर्द ही जो है वो आपको धोखा देंगे। शादी तो आपने करनी है, एटलीस्ट आपको इस घर में तो किसी ने नहीं बिठाना। लड़कियां जैसे ही जो है वो तालीम हासिल करती हैं, पाकिस्तान में मैंने देखा है कि उनकी शादी की जो है वो फिक्र माँ बाप को पहले से हो जाती है। ना तरबियत की फिक्र है, ना उनकी जो है वो आगे जाके उन्होंने कैसा बिहेव करना है ना इसकी फिक्र है, जहेज क्या देना है इसकी फिक्र है, कपड़े कौन से लेके जाने हैं इसकी फिक्र है, जो है शादी में जोड़ा कौन सा पहनना है इसकी फिक्र है, शादी में मेहमान कौन से आएंगे इसकी फिक्र है, शादी में खाना कौन सा देना है इसकी फिक्र है, और अगर खाना सही ना दें तो रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे इसकी फिक्र है। मतलब आपने फिक्रें किस चीज की रखी हुई हैं? इस्लाम कह रहा है कि सादगी से जाके निकाह करें और जो है वो मर्द को हुक्म दे रहा है, लड़के को हुक्म दे रहा है कि तुम जो है वो अपने इर्द गिर्द के जो है वो लोग बुला के सबको बताओ कि तुमने निकाह कर लिया और ये वलीमा है। बस
इस्लाम में ये शादी है। आप किन चक्रों में पड़े हुए हैं? और तरबियत की बात हुई है, औरत को तरबियत देके भेजे कि आगे वहां पर कोई महलात में जाके उनको जो है वो वहां पे मुलाजिम नहीं मिलेंगे। अल्लाह करे कि मुलाजिम मिल जाए सब लोगों को। जैसे मेरे शौहर ने मेरे लिए जो 8-8 मुलाजिम रखे हुए थे और वो मुझे कभी कोई काम जो है वो नहीं करने देते थे। हमेशा मेरे बच्चा से लेके और मेरे घर के तमाम तर काम जो है वो मुलाजिम संभालते थे। लेकिन मैं फिर भी ऑफिस से घर आके रोटी खुद बनाती थी, खाना खुद बनाती थी, इतने मुलाजिम होने के बावजूद भी। और कभी कभार जाहिर है कि मैं अपने कमरे की सफाई करनी हो या वैसे हो तो मैं खुद से जो है वो एफर्ट करती थी। और मेरे मुलाजिम कह रहे होते थे कि आप बैठ जाएं, हम कर लेंगे, नहीं आप बैठ जाए। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं आदत रहेगी, कल को तुम ना रहो तो मैं क्या तुम पे ही रिलाई करती रहूंगी। इसलिए मैं ये समझती हूँ कि अगर एक पढ़ी लिखी बंदी जो है वो अपने आप को इस तरह सेटल कर सकती है तो आज की लड़की क्यों नहीं कर सकती। हम कोई पुराने जमाने के लोग तो नहीं है। 33 इयर्स है तो जाहिर बात है कि यंग जनरेशन में ही हम कंसीडर होते हैं। और हम ये और हमें अगर ये तरबियत दी गई है कि हमें आगे जाके अपने काम खुद करने हैं तो ये तो हमें इस्लाम भी सिखा रहा है। ये तो हमारी पहली जो है वो प्रायोरिटी है कि आप देखें बाहर के मुल्क में कोई मुलाजिम नहीं होते, लोग अपना काम खुद करते हैं। तो क्या वो गरीब है? क्या वो मजबूर है? या अपना काम खुद करना जो है वो कोई तौहीन है इंसान की? आज की औरत अपना काम खुद करना नहीं जानती, इसीलिए फिर मर्दों के काम वालियों से फिर भी चलते हैं। फिर काम वालियां जो है वो उनके घर में जो है वो महारानियां बन के बैठी होती हैं और फिर वो उस घर की जो है वो मालिकन को जो है वो ऐसे ट्रीट कर रही होती हैं, बाजी मैनू खाना भी दियो, बाजी मैनू चाह भी दियो, बाजी मैनू ऐ भी दियो, बाजी मैनू वो भी दियो। क्योंकि उन्हें पता होता है कि इनका हमारे बगैर गुजारा मुमकिन नहीं है। जब आप किसी शख्स पे रिलाई करना शुरू कर देते हैं वो आपको डिग्रेड कर देता है, आपके होने को तस्लीम नहीं करता। इसलिए अपने काम और अपने शौहर के काम खुद करें। औरतों पर दूसरी औरतें आके जो है वो शौहर के कपड़े इस्त्री कर रही होती हैं, बाहर से इस्त्री पे कपड़े लोग रखे होते हैं। तो आपकी क्या इज्जत रहनी है जब आपने शौहर का काम ही खुद नहीं करना? तो मैम ये तो बात होगी ना उन लड़कियों की जो घर के माहौल की वजह से शादी नहीं करना चाहती जी। अब हमारी कुछ यंग जनरेशन खासतौर पर जो लड़कियां हॉस्टल्स में रह रही होती हैं, हम देखते कि उन्होंने शादीशुदा मर्द जिनके 4-5 यंग बच्चे हैं उन्होंने उनको सेटल किया होता है, उनके बारे में आपके क्या ख्याल है? मेरा उनके बारे में बहुत बुरा ख्याल है। मैं बहुत इनके बारे में जो है वो बोलती हूँ और उसके बाद जो है वो मुझे फिर ये जो है वो तनकीद का निशाना बनाती हैं ये ख्वातीन जो कि हॉस्टलाइज्ड हैं। सब एक जैसी नहीं होती, बिल्कुल ऐसे ही सब इज्जतदार लड़कियां भी हैं जो इज्जत से हॉस्टल में रह रही हैं, काम कर रही हैं, लेकिन ज्यादातर अपने अखराजात पूरे करने के लिए शादीशुदा लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रही हैं। शादीशुदा घरों को जो है वो बर्बाद करने में ज्यादातर जो यहाँ पर खास तौर पे पाकिस्तान में और लाहौर शहर में इस कदर हॉस्टलाइज्ड हैं, तमाम छोटे छोटे शहरों से आकर जो है वो यहाँ पे लड़कियां जो है वो पढ़ाई कर रही हैं। और इनको बड़ी तकलीफ होती है जब मैं ये बात करती हूँ कि चंद एक शरीफ हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बस इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहती कि चंद एक शरीफ हैं और उनकी शराफत जो है वो कोई मायने नहीं रखती। जहाँ पर इतनी सारी जो है वो लड़कियां सिर्फ एक ही काम कर रही हैं कि कपड़े किसी और से खरीदे जा रहे हैं, अपने मोबाइल बिल्स और अपने जो है वो हॉस्टल के बिल्स कोई और पे कर रहा है, एक को दूसरे से छुपा के रखा हुआ है। मैं कहती हूँ 4-4 बॉयफ्रेंड है, फिर इनको आग लगती है कि 4-4 बॉयफ्रेंड कैसे, इनको कहाँ से खबरें मिलती हैं। मैम आपको नहीं लगती कि इसमें कुछ हाथ मर्दों का भी है जो उनको कह रहे होते हैं कि यार मामा ने तो जबरदस्ती शादी करवा दी, मैं तो नहीं करना चाहता था। हाँ तो जाहिर देखिए मर्द तो जो है वो रंगीन मिजाज है, मर्द को तो मौका मिलना चाहिए। मर्द को तो एक औरत के साथ जो है वो गुजारा करना ही बड़ा मुश्किल काम है। ये तो मैं हमेशा से कहती हूँ, उसकी साइकोलॉजी है ये कि वो एक औरत से कभी जो है वो मुत्तफिक होता ही नहीं है। उसे हर औरत में कोई वैरायटी नजर आ जाती है। एक औरत के बाल अच्छे हैं तो एक की आंखें अच्छी हैं, तो एक मुस्कुराती अच्छा है तो एक बोलती अच्छा है। अब पूरा पैकेज जो है वो हर जगह तो मौजूद नहीं है। पूरा पैकेज भी जिनके पास है वो भी दूसरी औरतों को देखते हैं। तो आप क्या करेंगे? इसका क्या इलाज है? इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज सिर्फ गैरत है कि जिन मर्दों में गैरत है, जो गैरतमंद हैं, जो नस्ली और खानदानी मर्द हैं, वो एक औरत के साथ जिंदगी गुजारते हैं। वो इस तरह हॉस्टलों की लड़कियों के पीछे नहीं भागते। वो इस तरह ये हॉस्टलों की लड़कियां जो रातों को जो है वो बाहर निकलती हैं लोगों को पैसे देकर और फिर जो है वो लड़कों के साथ डेटे मारती हैं, जाके नौजवान लड़कों को भी बर्बाद कर रही हैं, उनकी भी जिंदगियां खराब कर रही हैं। उनको जिस तरह से ये आजकल की हमारी नौजवान नस्ल है, एक तो खाते मुर्गी है, वायरल है, तो उसके बाद जो है वो इनमें ताकतें भी कोई नहीं है। दूसरे जो है वो सारी की सारी ताकतें जो है वो इस तरह की खवातीन जो है वो ले जाती हैं। तो फिर आपके पास जो है वो मर्द किधर है? मुझे बताएं ना। मैं फिर जब ये बात करती हूँ तो लोग बड़ी तकलीफ में आ जाते हैं, परेशानी में आते हैं कि डॉक्टर साहबा क्या कह रही हैं, आप इतना खुल के बात करती हैं। तो भाई आपके माशरे में खुल के ये सब कुछ हो रहा है, आप डिनाई कर लें। आप इस चीज को मुझे जो है वो प्रूफ करें, आप क्लेम करें इस चीज को कि आपके माशरे में ये सब कुछ नहीं हो रहा। आपके माशरे में सड़क पे खड़ी है औरत, इस टाइम औरत अपना जिस्म बेचने के लिए आप ये फैसल टाउन जाएं, लाहौर में आप ये मॉडल टाउन जाएं, आप ये मॉडल, मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं,
मैं एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हूँ, तो आप भी गवाह मैं हैं, सवाल आप गवाह हैं इस चीज के कि ऐसा हो रहा है, हो रहा है, तो फिर ये तनकीदी वार जो है वो क्यों होते हैं, फिर ये लोग तस्लीम क्यों नहीं करते सच को? हो रहा है। मैंने जो एनालाइज किया, और मैंने आज इसलिए आज सवाल आज किया। हॉस्टल में रहने वाली जिस लड़की का बॉयफ्रेंड नहीं है उसको तो अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, बिल्कुल ऐसे। उसको तो और गंदा करने के लिए जो है वो साथ वाली लड़कियां उकसाती हैं कि तुम्हें पता ही नहीं है अच्छा खाना। एक वक्त का अच्छा खाना खा के किसी की जेब से दूसरे वक्त भूख नहीं लगनी आपको? बिल्कुल ऐसे। एक वक्त आप अच्छी शॉपिंग कर लेंगे, 10,000 का सूट पहन लेंगे, तो अगले टाइम में जो है वो फिर 10,000 के सूट की जरूरत पड़ेगी तो फिर किसी और की तरफ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। कितनी जगह अपनी जिंदगियां जो है वो खराब करेंगी, कितनी जगह अपने आप को जो है वो डिस्ट्रॉय करेंगी, कितने मर्दों के साथ जो है वो ताल्लुक रखकर जो है वो ये साबित करेंगी कि आप औरत हैं। आप औरत हैं, आपको बाहया होना चाहिए, आपको बाकिरदार होना चाहिए। आप 4-4 लड़कों को जो है वो फंसा के चारों को ये यकीन दिला रही हैं कि आप उनकी हैं। पहले तो लड़कों में होता था, पहले लड़कों में होता था ना कि लड़के जो है वो बेवफा होते थे, हाँ। और लड़के जो है वो लड़कियां फंसा के जो है वो हर लड़की को ये कह रहे होते थे मैं तुम्हारा हूँ। अब भी ऐसे लड़के हैं यूनिवर्सिटी के, और लेकिन ये है कि फिर भी आज की औरत जो है वो बेवफा है। बिल्कुल ऐसे। अब वो क्यों बेवफा है? क्योंकि उसकी लाइबिलिटीज बढ़ गई, उसकी ख्वाहिशात बढ़ गई, उसे ब्रांड पहनना है, उसको आईफोन चाहिए, खुद तो ले नहीं सकते, तो जाहिर है किसी की जेब से निकलवाएंगे तो फिर उसके आगे अपनी इज्जत का सौदा तो करना पड़ेगा। हम इसको वाइंड अप करते चलते हैं। एक दो सवाल रह गए मेरे। ये लास्ट एक केस हुआ रजब भट्ट के कजन सलमान का और आयशा जट वाला, जिसमें मर्द ने नारा दिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा, निकाह करूंगा, और उसके ऊपर फिजिकल रिलेशन एक कायम कर दिया गया। मैं कहती हूँ कि दोनों की गलती है, ये मेरा अपना एनालिसिस है, लेकिन आपको नहीं लगता कि लड़की को इतनी अक्ल होती है कि ये जो मुझे कमरे तक लेके जा रहा है इसने मुझसे शादी नहीं करनी? लड़की को इतनी अकल होने के बावजूद भी अकल जो है वो घास चढ़ने चली जाती है जिस वक्त जो है वो ये लड़का ये कह रहा होता है कि तुम मुझसे फिजिकल रिलेशनशिप रख लो और मैं तुमसे शादी करूंगा। उसने आपसे शादी नहीं करनी, तभी उसने आपसे फिजिकल रिलेशनशिप रखा है। जिससे वो शादी करेगा उसको वो किसी को देखने भी नहीं देगा, तकने भी नहीं देगा। वो तो फिर उसके नकाब वाली चाहिए। हाँ जी, बीवियां इनको घर में जो है वो नकाब वाली चाहिए, और बाहर जो इन्होंने जो है वो गर्लफ्रेंडें रखनी है वो इनको बेहया चाहिए। अब आप ऐसे लोगों का क्या करेंगी, और आप ऐसे लोगों की साइकोलॉजी पे क्या काम करेंगी जिनकी तरबियत इस तरह की हुई है कि जो बाहर फिरने वाली लड़कियों को बहन बेटी समझते ही नहीं है, जिनकी नजर में जो है वो बहनों वाली हया ही नहीं है किसी औरत के लिए, जो औरत को स्कैन कर लेते हैं। ऐसे लड़कों के बारे में क्या कहेंगी? मैंने शरीफ माँ बाप के, नेक माँ बाप की बदकिरदार औलाद देखी है, ऐसी औलादें देखी हैं जो दूसरों की लड़कियों की इज्जतें खराब करते फिर रहे हैं, रातों को उनको मैसेजेस कर करके जो है वो तंग करते हैं, लड़कियां ब्लॉक करती हैं ऐसे लड़कों को। और लड़कियां भी ऐसी हैं कि वो उन्होंने अपने रेट्स लगाए हुए हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, और कौन है? आपकी जो स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल ऐसे, यूनिवर्सिटी और कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं जो कि नूरा फतेही बनी हुई हैं, जो कि इस वक्त जो है वो कोई आप उन्हें देखें तो वो उनके आगे कोई जूलियट क्या हैसियत रखती होगी, जिस तरह के लिबास पहन के वो अपनी जो है वो तशहीर कर रही हैं सोशल मीडिया पर। तो ये सब चीजें जो हैं वो साइकोलॉजिकली हमें गिरा रही हैं, डिजास्टर में लेके जा रही हैं। कितने दिन आप किसी को एंटरटेन कर सकेंगी, कितने दिन आप किसी को अपना जिस्म प्रोवाइड कर सकेंगी? एक दिन वो आप पर थूक कर चला जाएगा। मैम, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, आपके पास सबसे ज्यादा केस किस चीज के आते हैं? क्या ये मैरिजेस से रिलेटेड ही आते हैं? अच्छा देखिए, मेरे पास सबसे ज्यादा केसेस जो हैं वो ब्रेकअप के आते हैं। ज्यादा मेरे पास जो है वो आती हैं लड़कियां और बहुत परेशानी के आलम में, बहुत रोती हुई तकलीफ में, किसी के घर वालों को नहीं पता, किसी के शोहर को नहीं पता, इवन कुछ लोग जो है वो मैरिड भी हैं, उनके भी जो है वो बाहर अफेयर चल रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें डिस्ट्रॉय किया गया, उन्हें यूज किया गया, और कहीं पैसों की वजह से किसी को यूज किया जा रहा है। हर बंदा अपने मतलब की जो है वो बंदी को चूज करके उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसके होने को जो है वो डिनाई कर रहा है। एक औरत की ताजीम ये है कि वो बहन, बेटी और माँ है, लेकिन चंद मर्दों ने इनको जो है वो अल्लाह माफ करे, तौबा सफरुल्लाह, तवाइफ से भी कोई निचला दर्जा दे दिया है। लोग तवाइफ को भी कोठों से उठा के इज्जत दे लेते हैं। ये इज्जतदार लड़कियों की इज्जतें तार तार कर रहे हैं और वो करवा रही हैं। देखिए, कोई आपके घर में घुस के तो आपकी इज्जत नहीं ना खराब करेगा, आप खुद जा रही हैं उसके पास जो इज्जत खराब कराने। एक बंदा कह रहा है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आपने कहा हाँ जी ये मुझसे बहुत प्यार करता है। आपके पास क्या श्योरिटी और गारंटी है? उसके माँ बाप को पता ही नहीं कि वो आपसे प्यार करता है, उसके घर में पता ही नहीं किसी को कि वो आपसे प्यार करता है। क्या पता उसके घर में भी 4 कज़नें हो जिनसे वो प्यार करता हो, क्या पता उनके इर्द गिर्द जो मोहल्ले में 2-4 लड़कियां रहती हैं वो उनसे भी प्यार करता हो। वो प्यार का दावा करके बाद में शादी के टाइम आ जाता है और कहती हैं कि वो हमारी माँ है, और जब वो आप तक पहुंच जाते हैं तो फिर आपके मैसेजों के जवाब आना लेट हो जाते हैं, फिर आपकी फोन कॉल्स नहीं उठाई जाती,
फिर आपसे बहाने शुरू हो जाते हैं, फिर मजबूरियां शुरू हो जाती हैं, मेरी अम्मी अब्बू नहीं मान रहे, मैं तो फलां जगह बिजी हूँ, मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, मैं वहां पे बिजी हूँ। कौन सा बिजनेस चल रहा है? पहले नहीं पता था, पहले कोई बिजनेस नहीं था तुम्हारा। उस लड़की से मिलने से पहले अब तुमने जो है उसका फायदा उठा लिया, तो अब तुम्हारे बिजनेस भी शुरू हो गए, अब तुम्हारे अम्मी अब्बू भी बीच में आ गए। पहले बिस्तर पे ले जाने में जो है वो ना ये कोई हैसियत देखते हैं, ना ये कोई खानदान देखते हैं, ना कोई शिजरा नसब देखते हैं, सिर्फ औरत तक जो है वो पहुंचने तक इनको रसाई चाहिए होती है। और उसके बाद जब औरत अपना सब कुछ लुटा देती है तो फिर वहां पर जो है वो ये शिजरे नसब आ जाते हैं, हमारा तो खानदान नहीं मिलता, हमारे तो खानदान में ऐसी लड़कियों को पसंद किया जाता है, हमारे खानदान में जो है वो खाना बनाने वाली लड़की चाहिए। और भाई मुलाजमा रख लो ना खानदान में, अगर आपको जो है वो ऐसी लड़की चाहिए और बाहर आपको जो है वो आवारा लड़की चाहिए, अंदर आपको शरीफ लड़की चाहिए। शरीफ औरत घर में शरीफ नहीं होती, शरीफ औरत जहां जाती है शरीफ होती है। बिल्कुल ऐसे इज्जतदार औरत हर जगह इज्जतदार है, ये नहीं होता कि घर में बैठने वाली औरत इज्जतदार है। बिल्कुल तो मैं इसलिए हमेशा ये कहती हूँ कि इसमें औरत की गलती है, मर्द हमेशा से यही करता है। बिल्कुल ऐसे। जाते जाते हमारी यूथ को आपको एक मैसेज देना चाहिए। यूथ को मेरे मैसेज की जरूरत ही नहीं है, यूथ माशाल्लाह खुद समझदार है। यूथ को मैंने क्या मैसेज देने की बहुत अच्छी ज़रूरत है। यूथ को मैंने मैसेज जो दिया था, यूथ ने समझने कोई नहीं है। यूथ जो है वो इस टाइम मोहब्बतों में पड़ी हुई है, मोहब्बतों लुटा रहे हैं, मोहब्बतें लुट रही हैं, कई लोगों पे मोहब्बतें लुटाई जा रही हैं। खराब हो जाएंगे आप, जहनी सेहत भी बर्बाद हो जाएगी और जिस्मानी सेहत भी बर्बाद हो जाएगी, और एंड टू एंड हाथ खाली होंगे, ना कोई मोहब्बत होगी, ना कोई साथ देने वाला होगा, एक अकेला कमरा होगा और आप फ्रस्ट्रेटेड होकर जो है वो डिप्रेसिव औरत बनकर अपनी जिंदगी को खत्म करने की तरफ जा रही होगी। ये मैं औरतों के लिए और लड़कियों के लिए, यंग लड़कियों के लिए कह रही हूँ। खुदा के लिए ऐसे लड़कों पर एतमाद और एतबार करना बंद कर दें, जो आपके अलावा भी कई लड़कियों के साथ जो है वो ये खेल खेल रहे हैं। और ऐसे लड़कों को भी कहूंगी कि शर्म से डूब मरे आप, कभी अपनी बहन को उस जगह पर लाकर सोचें कि अगर आपकी बहन के साथ जो है वो बाहर लोग ये सब कुछ कर रहे हो तो आपको कैसा लगेगा। और यकीन रखें, एतबार रखें कि मका फाते अमल आता है। जो भी लड़के आज इज्जतदार लड़कियों को शादी के नाम पर जो है वो उनकी इज्जतें लूट रहे हैं, ये याद रखें आपको अपनी बेटियों से भरना पड़ेगा ये सब कुछ, तो इसलिए एहतियात करें। जी, तो हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर नबीहा अली खान। उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ अपनी होस्ट मोमिन अली को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।